पतिदेव, मैं अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? पता नहीं वह सपना था या भ्रम। अंकिता को पति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि तभी उसका पति अर्जुन उससे बोला, जब तुमसे बोल दिया है कि अपनी सहेलियों के साथ मसूरी जाओ, फिर तुम मसूरी जाने के लिए तैयार क्यों नहीं होती? यह सुनकर अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, आपने पहले कभी मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी थी ना, इसलिए जब तुमने मुझे मसूरी जाने के लिए कहा तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह सपना नहीं, सच्चाई है। चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा तो अंकिता अपना बैग तैयार करने लगी थी। बैग पैक करते हुए उसे कुछ समय पहले की बात याद आ गई थी, जब उसका पति उसे कहीं जाने ही नहीं देता था। जब भी वह अपने पति से कहीं जाने के लिए कहती, उसका पति यही कहता, अभी मत जाओ, बाद में जाना। पति की यही बात सुनते हुए उसे अनेकों साल बीत गए थे। उसके बच्चे छोटे से बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर कमाने लगे थे। उसके लिए सहेलियों के साथ बाहर घूमना जैसे एक सपना था, बन के रह गया था। एक दिन उसकी कई सहेलियां मसूरी जाने का प्लान बना रही थीं। उन्होंने अंकिता से भी मसूरी चलने को कहा। जब उसने अंकित से मसूरी जाने की इजाज़त मांगी, तब अपनी आदत के अनुसार अंकित बोला, अभी नहीं, बाद में जाना। यह सुनकर अंकिता के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में अंकित से बोली, जब देखो हर बार मुझे बाद में जाना कहकर जाने के लिए मना कर देते हो। खुद जब मन करता है अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो। घर के सभी सदस्य भी अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीते हैं, जिसकी जब मर्जी होती है सब घूमने निकल जाते हैं। फिर मुझ पर इतना बंधन क्यों? आज तक मैंने सास, ससुर, ननंद, देवर, बच्चे सबके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आपने लिए कभी कुछ नहीं किया। क्या मैं सारी ज़िंदगी इन सबके लिए रहूँगी? पतिदेव, मैं अपने लिए कब जीऊँगी? जब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त हो जाएगा, तब क्या पता बाद में मैं हूँ ना रहूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा? अंकिता की भावपूर्ण बात सुनकर अंकित निःशब्द हो गया था। वह हमेशा यही सोचता था कि एक औरत की ज़िंदगी सिर्फ अपने पति और परिवार तक ही सीमित रहती है। परंतु जब उसने कहा कि मैं अपने लिए कब जीऊँगी, यह सुनकर वह भावुक हो गया था। वह काफ़ी सोच विचार करने के बाद अंकित से बोला, तुम अपनी सहेलियों के साथ मसूरी घूमने जाओ। आज के बाद तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आज़ाद हो। पति की बातें सुनकर उसका दिल खुश हो गया था। अरे, बैग में कपड़े रखते हुए क्या सोचने लगी? अमित उसे सोच में डूबे हुए देखकर बोला तो अंकिता को यकीन हो गया था कि यह सपना या कोई भ्रम नहीं, सच्चाई थी। वह अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उनके साथ चलने की बात कहकर बैग में कपड़े रखने लगी थी। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से पुरुष रहते हैं जो सिर्फ अपनी और अपने परिजनों की खुशियों के बारे में सोचते हैं, अपनी पत्नी की खुशी के बारे में कभी नहीं सोचते। इसी कारण बहुत सी औरतें अपनी इच्छा अपने मन में लिए ही इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। समय का क्या पता, इसलिए औरतों को भी उसकी मर्जी से उनकी ज़िंदगी जीने दो, तभी उनका जीवन खुशहाल होगा।